तो CFL में अभी तक हम लोग क्या देखे, जो बाइनरी अल्फाबेट रहता है तो किस तरीके से किसी लैंग्वेज का ग्रामर लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, टर्नरी अल्फाबेट है, मतलब कि 3 अल्फाबेट है, जैसे क्या ABC। ठीक है, लैंग्वेज वही है, CFL लैंग्वेज ही है, लेकिन उसमें अल्फाबेट कितना हो गया, अब 3 हो गया, ABC। सब मेरे को 3 है या कहीं कहीं 4 भी है, ABCD, मतलब 2 से ज्यादा अल्फाबेट रहे उस केस में लैंग्वेज का ग्रामर कैसा होगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, इसमें जितना भी वेरिएशन पॉसिबल है सब देखेंगे, जितना भी वेरिएशन पॉसिबल है सब देखेंगे। और साथ साथ क्या देखेंगे, अभी देखने वाले हैं क्या साथ में, कि CFL लैंग्वेज तो है लेकिन इसमें DCFL कितना है, DCFL को कैसे पहचानेंगे, कौन से लैंग्वेज को DCFL भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो देखते हैं क्या, फर्स्ट से लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, A पावर n, B पावर n, C पावर m। A पावर n, B पावर n, C पावर m, where mn greater than equal to 0। mn greater than equal to 0, यही मेरा क्वेश्चन है। अब सिंपल देखो, सिंपल देखो, इसमें क्या दिख रहा है, A पावर n, B पावर n, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B है। और एक और चीज क्या कंफर्म है कि A के बाद में B आएगा लेकिन B के बाद में A नहीं आया है, A के बाद में B आएगा लेकिन B के बाद में A नहीं आ रहा है। मतलब क्या हुआ, पहला जो देखे हैं कैटेगरी हम लोग, काउंटिंग कंपैरिजन विथ ऑर्डर, ये जितना भी एग्जांपल है किसके लिए है, विथ ऑर्डर के लिए है। तो ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए और काउंटिंग कंपैरिजन भी होना चाहिए, कंपेयर भी करना है हम लोग को। ठीक है, हम लोग कंपेयर भी करना है और एक पार्टिकुलर ऑर्डर जो गिवन है उस ऑर्डर में रहना चाहिए स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या, अब मान लो हम लोग को पहले क्या फॉर्म करना है, सिंपल देखो, हम लोग क्या फॉर्म करना है, A पावर n, B पावर n और लास्ट में क्या, C पावर n। ठीक है, mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यही करना है ना। तो सिंपल देखो, मान लो हम S से स्टार्ट करते हैं, S से स्टार्ट किए, ठीक है, S से स्टार्ट किए, हम लोग को इसमें 2 पार्ट करना है, एक पार्ट में A पावर n, B पावर n होना चाहिए, एक पार्ट में C पावर m होना चाहिए। ठीक है, जिसको इक्वल करना है उसको हम एक बार करेंगे और साइड में एक्स्ट्रा जो है उसको भी रखेंगे। ठीक है, तो S गोज टू, पहले क्या है, A पावर n, B पावर n, तो मान लो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, A S B, मतलब क्या हो गया, A पावर n, B पावर n यहां से बन जाएगा हम लोग का, A पावर n, B पावर n यहां से हम लोग का बन जाएगा। इसके साथ में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके साथ में क्या कर सकते हैं कि ASB लिखे हैं ना, ASB लिखने से देखो एक और साइड में भी बनाना है। अब साइड में बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहां पर मान लो A ले लिए, यहां पर मान लो A ले लिए, ठीक है, अब यहां A ले लिए, A ले लिए, इसमें क्या करना है कि S के लिए जितना भी A पावर n, B पावर n है वो तो इसको S को ही रिपीट करके बन जाएगा, इसको रिपीट करके ही बनेगा, लेकिन साइड में जो C पावर m है उसके लिए एक अलग से वेरिएबल चाहिए हम लोग को। ठीक है, A चाहिए, A को हम क्या कर सकते हैं, A को हम कर क्या सकते हैं, A से कितना C बनाना है, कितना C पावर m, m क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही है ना। तो A को हम लिखेंगे C A और नल, क्योंकि 0 वैल्यू भी ले सकता है, 0 वैल्यू भी ले सकता है। इस A से बहुत सारा हम C बना सकते हैं और इस S से ASB मतलब A पावर n, B पावर n हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको और बेटर तरीके से लिखने का क्या तरीका है, और अच्छे से अगर लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं, S गोज टू, मान लो एक और वेरिएबल हम S1 लेते हैं, एक वेरिएबल S1 लेते हैं, A पावर n, B पावर n के लिए हम एक और वेरिएबल S1 मान लो ले लिए। ठीक है, S1 A, और S1 को हम डिफाइन क्या करने वाले हैं, S1 गोज टू A, S1 B और नल, क्योंकि नल भी हो सकता है। A पावर n, n का मिनिमम वैल्यू क्या यहाँ पर है, क्या डिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है, mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है,
अगर मान लो एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, कुछ और ऑप्शन रहता, मान लो एन रहता, एन का वैल्यू मिनिमम 1 होता, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता, तो क्या करते हैं, यहाँ पर मिनिमम 1 है, मतलब कि ए और बी 1 टाइम आना है, तो यहाँ पर इलिमिनेशन कंडीशन में क्या रहता, नल की जगह पर ए बी हम डाल देते, नल की जगह पर हम ए बी डाल देते। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, S1 के लिए हम कर लिए। अब इसके बाद में A के लिए हम लिखते हैं, A के लिए लिखते हैं क्या, A से क्या करना है, बहुत सारा C हम लोग को बनाना है, मतलब कि पहले A पावर n B पावर n S1 से बना लेंगे और इस A से क्या करेंगे, C बनाना है हम लोग को, मतलब क्या करेंगे, C A और नल। मिनिमम नंबर ऑफ C कितना होना चाहिए, C का मिनिमम क्या वैल्यू है, C पावर m, m का मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, मतलब क्या है कि मिनिमम नंबर ऑफ C कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो नल भी लिखेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो ग्रामर बना है, ये जो ग्रामर बना, ये क्या है, कंप्लीट ग्रामर बन गया है। ठीक है, ये भी एक तरीका है कि यहां से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, इसमें क्या कर लेते, इसमें हम कर लेते कि S गोज टू नल, मान लो अगर हम कर लेते हैं S गोज टू नल कर लेते हैं, तो या तो S से ए बी हम बना रहे हैं, S से ए बी बना रहे हैं, S से ए बी हम बना रहे हैं और साथ में A यहाँ आया है। ठीक है, या तो S से हम नल लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि मान लो ऐसा स्ट्रिंग रहे, ऐसा स्ट्रिंग रहे सी सी सी, ए स्ट्रिंग हो सकता है हम लोग का, कैसे हो सकता है भाई, A पावर n B पावर n C पावर m है, जिसमें कि मान लो n का वैल्यू हम 0 ले लिए और m का वैल्यू मान लो 3 हम लिए, m का वैल्यू मान लो 3 हम लिए, तो A पावर n और m का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मान लो n का वैल्यू 0 है, मतलब a भी 0 हो गया। ठीक है, m का वैल्यू क्या है, 3 लिया हुआ है, मतलब कि 3 होना है, मतलब C C C ये भी एक स्ट्रिंग बनना चाहिए, ये भी एक स्ट्रिंग बनना चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखो केवल C C C स्ट्रिंग नहीं बना सकते हो, अगर इस फॉर्मेट में हम ग्रामर लिखते हैं तो C C C स्ट्रिंग यहां से नहीं बना सकते हो, क्योंकि जब कभी भी A के पास जाना होगा, जब कभी A के पास जाना होगा तो क्या करेंगे, A और B कंपल्सरली एक तो लेना ही पड़ेगा। मतलब क्या है, ये ग्रामर क्या है, ये ग्रामर क्या है, इनकम्प्लीट ग्रामर है, कुछ ऐसा स्ट्रिंग है जो इस ग्रामर से नहीं बना सकते हैं हम। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है क्या, कि जो भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज में है, जितना भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, सारा स्ट्रिंग बनना चाहिए। अब यहां से देखो बन सकता है या CC नहीं, ट्रिपल C यहां से बन सकता है नहीं, सिंपल देखो ट्रिपल C हम लोग को बनाना है, ट्रिपल C के लिए हम क्या करेंगे, S गोज टू ए बी नहीं चाहिए ना, मतलब कि S1 नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है, हम क्या किए, S1 A लिए हैं। ठीक है, अब S1 से क्या चाहिए, S1 से क्या बनता है, A B बनता है, जो कि चाहिए ही नहीं है हम लोग को। हम क्या किए, S1 गोज टू नल, S1 गोज टू नल हम कर लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आया है, A आया है, A से कितना C बनाना है, 3 C हम लोग को बनाना है, तो A गोज टू CA, फिर से A गोज टू CA, फिर से A गोज टू CA, लास्ट में A गोज टू नल हम कर लिए। ठीक है, 3 C देखो हम लोग को मिल गया, मतलब क्या है, ये जो डेरिवेटिव ट्री बना है किसके लिए है, ट्रिपल C के लिए है, जो कि मेरा लैंग्वेज में ये स्ट्रिंग है जो मेरा लैंग्वेज का है। इस लैंग्वेज का जितना भी स्ट्रिंग रहे, सबके सब स्ट्रिंग यहां बनना चाहिए। समझ रहे हो बात को, तो किस तरीके से लिखना है ग्रामर, ग्रामर लिखते थे हमें ऐसा गलती नहीं करना है, ऑप्शन में भी रहेगा, ये ऑप्शन भी रहेगा वहां पर। मान लो इस लैंग्वेज के लिए ग्रामर पूछ रहा है, एक ऑप्शन ऐसा भी दे देगा, तो क्या देखोगे, अच्छा A B यहां से बन रहा है, A से C बन रहा है, लेकिन सिंपल देखो कि अगर 3 टाइम C रहे या केवल C ही बनाना रहे, केवल एक स्ट्रिंग ऐसा रहे कि केवल C एक स्ट्रिंग है मेरा। ठीक है, C स्ट्रिंग इसको बिलोंग कर रहा है, क्योंकि मान लो n का वैल्यू हम लेते हैं 0, m का वैल्यू 1 लेते हैं, जो कि पॉसिबल है, यहाँ पर mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, m का वैल्यू 1 ले सकते हैं, n का वैल्यू हम 0 ले सकते हैं। उस केस में क्या है, केवल C स्ट्रिंग यहां से नहीं बना सकते हो। तो इस टाइप का अगर ऑप्शन दे दे, इसको किस तरीके से हटाना है, कैसे पहचानना है, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लिए। अब साथ में एक और चीज देखो, ग्रामर तो लिख रहे हैं हम लोग, ग्रामर हम लोग लिख रहे हैं, मान लो ऐसा रहता, यहाँ पर A पावर n B पावर n C पावर m है ना, मान लो इस तरीके से रहे, सिंपल देखो, मान लो इस तरीके से रहे, A पावर m B पावर n C पावर n, वेयर mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, मान लो ए कंडीशन रहे, ठीक है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी रहे और ए पावर एम ए का डिफरेंट पावर रहे, उस केस में क्या करेंगे भाई, इस केस में भी इस तरीके से ही बनाएंगे। हम लोग क्या चाहिए, बी और सी बाद में चाहिए, ए पहले चाहिए, ए पहले चाहिए, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, इसका ग्रामर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ए से गोज टू, पहले क्या चाहिए, ए चाहिए, ए किसी और के बराबर नहीं है, मतलब क्या है, इंडिविजुअली ए को बनाना है हम लोग को, ठीक है, तो क्या करेंगे, ए एस वन, ए गोज टू सी ए और नल एस वन गोज टू ए एस वन बी और नल। ए ग्रामर बन गया हम लोग का, ए ग्रामर हम लोग का बन गया। अब यहां पर मान लो, यहां पर एम एन का कुछ और वैल्यू दे दे, जैसे कि मान लो ऑप्शन में ऐसा दे दिया कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मान लो इस तरीके से रहे। इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मतलब क्या है, एम का वैल्यू मिनिमम क्या है, 2 होना चाहिए, एम का वैल्यू क्या है, 2 होना चाहिए, मतलब सी कितना बार आना चाहिए, सी 2 टाइम्स आया है। एन का वैल्यू मिनिमम क्या है, 1 होना चाहिए, एन का वैल्यू मिनिमम क्या है, 1 होना चाहिए, मतलब ए बी आएगा। इसका स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यही रहेगा ना, स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग यही है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे कि जो इलिमिनेशन कंडीशन है, जो इलिमिनेट हम कर रहे हैं यहाँ पर, S1 गोज टू ए S1 B, यहाँ नल है, नल की जगह पर हम क्या करेंगे, मिनिमम क्या चाहिए, ए बी आना चाहिए, इस S1 से मिनिमम ए बी आना चाहिए, तो नल की जगह पर हम क्या करिए, ए बी लिख लेंगे, नल की जगह पर ए बी लिखेंगे, किसके लिए, जब कंडीशन मेरा ऐसा गिवन है तब। एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 2 रहना चाहिए, मतलब यहां पर नल के जगह पर क्या करेंगे, सीसी लिखना होगा, किसके लिए, जब ऐसा कंडीशन गिवन हो, जब ये कंडीशन गिवन हो। कब नल लिखना है, कब देखना है कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग क्या पॉसिबल हो, उसके अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट नल पॉसिबल है तो दोनों में नल लिख लिए, अगर नल नहीं पॉसिबल है तो देख लें कि स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर एलिमिनेशन कंडीशन देंगे। सेम वही काम यहां भी हम कर सकते हैं, वही काम हम यहां भी कर सकते हैं। मान लो एम एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रहे, मान लो ऐसा कंडीशन है, तो इस कंडीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, एम का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 चाहिए ना, मतलब कि यहां पर क्या रहेगा, यहां पर एलिमिनेट करेंगे, नल के जगह पर सीसी लिखना होगा, ठीक है। यहां पर एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, एन किस में आ रहा है, बी और सी में आ रहा है, मतलब कि ट्रिपल बी ट्रिपल सी होना चाहिए, यहां पर नल के जगह पर ट्रिपल बी ट्रिपल सी, नल के जगह पर ऐसा हो जाएगा, नल के जगह पर ए हो गया, समझ रहे हो। यहां पर क्या है कि स्टार्टिंग और फर्स्ट और सेकंड है जो सेम है, थर्ड वाला फ्री है, थर्ड वाला फ्री है। नंबर कितना, सी का कितना नंबर होना चाहिए, ए फ्री है, इंडिपेंडेंट है, तो सी के लिए हम अलग से एक लिए हैं वेरिएबल ए, जिसे कि हम सी बना रहे हैं। यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि ये स्टार्टिंग ए है जो फ्री है, बाद में बी और सी का नंबर सेम होना चाहिए, तो बी और सी के लिए हम S1 लिए हैं, ए को हम फ्री वेरिएबल एक लिए हैं, जिससे कितना भी बन सकता है, ठीक है। तो ये दोनों केस है, ये दोनों केस देखने से क्या है कि पहला क्वेश्चन भी मेरा हो गया, और इसके साथ में क्या है, देखो यहां एक क्वेश्चन लिखा है, एम एन ए पावर एम बी पावर एन सी पावर पी, वेयर एम इक्वल टू एन और एन इक्वल टू पी, एन इक्वल टू पी हो रहा है, एन इक्वल टू पी है, यहां पर क्या है, एन इक्वल टू पी, एन इक्वल टू पी मतलब नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी है, यही है ना, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, यहां पर देखो नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी है, या फिर यहां और में क्या कंडीशन लिखा है, एम इक्वल टू एन, मतलब ए और बी सेम होना चाहिए, यहां पर क्या है, ए और बी सेम है, या तो ऐसा ग्रामर रहे या तो ऐसा रहे, यहां लैंग्वेज में जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे, दो केस है। तो सिंपल देखो, सिंपल बताओ, हम लोग को करना क्या है, काउंटिंग करना है, यहां पर काउंट करके कंपेयर करना है किसी और से। तो यहां पर क्या गिवन है, इस लैंग्वेज में क्या है, यहां से जितना स्ट्रिंग बनेगा वो भी इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग रहेगा, और यहां से जितना स्ट्रिंग बनेगा वो भी इस लैंग्वेज का स्ट्रिंग होगा, वो भी रहेगा, ठीक है। कोई एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, बीच में क्या है, और कंडीशन है, बीच में और है, या तो इसको फॉलो कर ले या तो इसको फॉलो कर ले,
यही है ना। अब देखो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन इंडिविजुअल एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन का यूनियन है। और मतलब क्या होता है, यूनियन है। और मतलब क्या है, यूनियन है। तो ये काम हम कंपेयर कर कैसे रहे हैं, ये काम हम कंपेयर कैसे कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन में कैसे हम कंपेयर कर रहे थे, हम इस लैंग्वेज का ग्रामर यहां लिखे, इस लैंग्वेज का, अच्छा इसको हटाते हैं, ये तो गलत था, इसको हम हटाते हैं, ऐसा ऑप्शन रहे किस तरीके से पहचानना है ये देख लिए हम लोग, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब सिंपल एक बात बताओ कि हम लोग एक्चुअली काउंटिंग कर कैसे रहे थे, हम लोग काउंटिंग कैसे कर रहे थे, हम लोग के पास में एक स्टैक है, हम लोग के पास में क्या है, एक स्टैक है, ठीक है, एक स्टैक है। हम लोग क्या करते हैं, ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन जैसे ही देखते हैं, मान लो इससे कोई स्ट्रिंग लेते हैं, एन का वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, तो क्या बनेगा स्ट्रिंग ए बी बी, सी का वैल्यू मान लो 3 है, मतलब सी पावर एम है, एम का वैल्यू 3 है, तो क्या बनेगा स्ट्रिंग सी ऐसा बनेगा, यही मेरा स्ट्रिंग ऐसा बना है, ठीक है। हम लोग को चाहिए क्या, ए और बी का नंबर सेम होना चाहिए, यही है ना। तो ए आएगा तो हम पुश करेंगे, इसमें ए आया तो हम क्या किए, स्टैक में पुश किए, फिर से ए आया, फिर से हम पुश किए हैं, ठीक है। जैसे ही बी मेरा आता है, जैसे ही बी आता है, हम एक बी के लिए एक ए को कट किए, ठीक है, दूसरा बी आया, दूसरा बी के लिए फिर दूसरा ए को हम कट किए। अब क्या देख रहे हैं कि स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया है और बी भी कंप्लीट हो गया है, यह स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया और बी भी कंप्लीट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ ए जितना था, ए के सब ए को हम पुश किए थे और एक बी के लिए एक ए को हम पॉप कर रहे हैं, ठीक है। कट कर रहे हैं मतलब क्या है, पॉप कर रहे हैं। पुश करने का मतलब कि स्टोर किए, और कट करने का मतलब क्या, पॉप कर रहे हैं, रिट्रीव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जितना नंबर ऑफ ए है उतना ही नंबर ऑफ बी है, कंफर्म हो गया। अब नंबर ऑफ सी कितना चाहिए, नंबर ऑफ सी कितना चाहिए, ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके लिए ना तो हम पुश करेंगे ना तो पॉप करेंगे। यहां करना क्या था, ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी को ही कंपेयर करना था, सी के लिए कोई कंपैरिजन नहीं था। सी कितना भी हो सकता है, सी का वैल्यू सी कितना भी नंबर में हो सकता है। मतलब क्या है, एक स्टैक के हेल्प से हम चेक कर लिए कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मान लो कोई और स्ट्रिंग लेते हैं, ट्रिपल ए बी बी सी सी, मान लो इस तरह के स्ट्रिंग लिए, ठीक है, मान लो इस तरीके का हम स्ट्रिंग लिए, तो इसमें देखो क्या है, ए को हम पुश करेंगे, ए को यहां पुश करो एक बार, अच्छा ए को पुश किए, ए आया, फिर से ए को हम पुश किए, फिर से ए आया, फिर से ए को किए, फिर से ए आया, ठीक है। अब बी आया है, एक बी के लिए हम एक ए को कट किए, दूसरा बी के लिए दूसरा ए को हम कट किए, यहां पर बी ओवर हो गया मेरा, लेकिन ए अभी भी स्टैक में है। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करता है, इस लैंग्वेज को ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग क्या है, बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को, इसका मतलब क्या है कि एक स्टैक की हेल्प से हम चेक कर रहे हैं कि कोई भी स्ट्रिंग गिवन लैंग्वेज को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, एक स्टैक की हेल्प से हम चेक कर रहे हैं। लेकिन आप एक और बात बता रहे हैं, एक और बात बता रहे हैं, यहां पर क्या कंडीशन है, ए पावर एन बी पावर एन, तब ये काम हम ऐसे कर रहे थे, तब ये काम हम यहां से कर ले रहे थे, ठीक है। ये कौन सा केस है भाई, एम इक्वल टू एन रहे, अगर ए पावर एन बी पावर एन का मतलब क्या है, यहाँ ए और बी सेम है, इसका मतलब क्या है, एम इक्वल टू एन के लिए हम एक काम कर लिए, एम इक्वल टू एन के लिए हम एक काम कर लिए, लेकिन यहाँ और में क्या है, एन इक्वल टू पी रहे तब भी चलेगा। मतलब क्या, ये जो स्ट्रिंग हम लिए थे, ये जो स्ट्रिंग लिए थे, इसको एक बार देखो, इस स्ट्रिंग को एक बार देखो और इस लैंग्वेज को देखो, इस स्ट्रिंग को देखो, इस लैंग्वेज को देखो। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी है, ए कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए आएगा तो हम, ए आया तो हम छोड़ दिए, कुछ नहीं किए, बी आया जैसे ही बी को हम इसमें पुश किए, फिर से बी आया, फिर से हम पुश किए, ठीक है। सी आया, एक बी को कट किए, दूसरा सी आया, दूसरा बी को कट किए, सी मेरा ओवर हो गया और यहाँ स्टैक के भी हम बेस में चले आए, स्टैक भी एम्प्टी है। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। एक स्टैक से ही देख रहे हैं, एक ही स्टैक लिए तो इस स्ट्रिंग को चेक कर लिए कि ये इससे बिलोंग कर रहा है नहीं, एक स्टैक लिए तो इस स्ट्रिंग को भी देखे इससे बिलोंग कर रहा है।
लेकिन ए स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज का नहीं है, और ए स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज का नहीं है। पहला स्ट्रिंग पहला लैंग्वेज का है, दूसरा स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज का दूसरा लैंग्वेज का है, ठीक है। लेकिन अभी जो मेरे पास लैंग्वेज है, दूसरा लैंग्वेज क्या है, b इक्वल टू सी, नंबर ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ c है, यही यहां लिखा है ना। n इक्वल टू p का मतलब क्या हो गया, n इक्वल टू p मतलब b का पावर और c का पावर सेम है, मतलब नंबर ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ c, नंबर ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ c, ये आ रहा है। मतलब कि दो अगर लैंग्वेज का यूनियन हम लेते हैं, दो लैंग्वेज का यूनियन लेते हैं, तो एक्चुअली हम लोग को स्ट्रिंग में ये नहीं पता चलेगा कि कोई स्ट्रिंग है जो इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है या फिर इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है। अगर श्योर शॉर्ट रहता, 100% कंफर्मेशन रहना चाहिए कि एक स्टैक है, ये कोई भी स्ट्रिंग लेते हैं, केवल एक लैंग्वेज के लिए चेक करना है, तो हम एक स्टैक से चेक कर लेंगे। लेकिन अभी क्या देखे, एक और स्ट्रिंग लिए, ये स्ट्रिंग को देखे क्या इस लैंग्वेज से बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन इस स्ट्रिंग को फिर से एक बार हम चेक करते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इससे बिलोंग कर रहा है, ए लैंग्वेज से बिलोंग कर रहा है। मान लो यहां पर ए लैंग्वेज L1 है और ए लैंग्वेज L2 है, ठीक है। एक L1 है, एक L2 है। हम लोग का ये जो क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है L1 यूनियन L2, दोनों लैंग्वेज का क्या है, यूनियन है। यहां पर क्या है, और लिखा है, मतलब क्या है, यूनियन है। तो सिंपल जानो क्या कि जब कभी ऐसा दिखे कि दो डिफरेंट लैंग्वेज का यूनियन है और दोनों इंडिविजुअल लैंग्वेज है जो CFL है, दोनों इंडिविजुअल लैंग्वेज क्या है, CFL है। ये भी CFL में आ रहा है, ये भी CFL है, तो सिंपल जान लो, एक कंपेयर यहां पर करना पड़ रहा है, इसमें भी एक ही कंपैरिजन है, सिंगल कंपैरिजन यहां भी है। m इक्वल टू n कर रहे हैं, m इक्वल टू n जब हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b कर रहे हैं, या फिर n इक्वल टू p करते हैं जब हम, तो नंबर ऑफ b इक्वल टू नंबर ऑफ c कर रहे हैं। तो सिंगल एक कंपैरिजन अगर रहे तो एक कंपैरिजन मेरा DCFL कर सकता है, एक कंपैरिजन मेरा DCFL कर सकता है। समझो DCFL क्या है, अगर सिंगल कंपैरिजन रहे तो DCFL कर सकता है। जैसे क्या, इससे पहले वाला जो बहुत सारा एग्जांपल देखे, उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, a पावर n b पावर n, इसमें कितना कंपैरिजन है, इसमें कितना कंपैरिजन इन्वॉल्व है, एक कंपैरिजन ही है, नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b। ये काम DCFL कर सकता था, CFL भी है, CFL भी, इस लैंग्वेज को हम CFL भी बोलेंगे, लेकिन ज्यादा स्ट्रांगली क्या है, DCFL बोलेंगे। क्यों, क्योंकि DCFL है जो CFL के अंडर में तो आता है। ये क्या है, CFL, मतलब जो लैंग्वेज CFL है उसमें से ही कुछ लैंग्वेज DCFL भी होगा। अगर कोई लैंग्वेज DCFL है तो CFL तो कंफर्म होना ही है, क्योंकि CFL का जो सेट है उसके अंदर में ही DCFL आता है, ठीक है। तो पहले बहुत सारा एग्जाम्पल हम देखे थे, इसके पहले जो एग्जाम्पल हम देखे हैं बाइनरी अल्फाबेट के लिए हम देख रहे थे, उस बाइनरी अल्फाबेट में सबके सब क्या था, सिंगल कंपैरिजन था। मतलब क्या है, वो सबके सब लैंग्वेज CFL तो था ही, लेकिन DCFL भी था। CFL के साथ साथ में क्या था, DCFL भी था। क्यों, क्योंकि सिंगल कंपैरिजन था, a पावर n b पावर n सिंगल कंपैरिजन है, सिंगल कंपैरिजन जो DCFL एक स्टैक के हेल्प से कर लेगा। लेकिन जब कभी ऐसा दिखे कि एक से ज्यादा कंपैरिजन है, मतलब क्या है, इसमें क्या है, या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे, या तो ऐसा रहे या तो ऐसा रहे, मतलब क्या है, इसके मतलब क्या हो गया, a इक्वल टू b रहे या तो b इक्वल टू c रहे। यहां पर क्या है, दो कंपैरिजन है और के साथ में, यहां क्या है, दो कंपैरिजन है और के साथ में। इस टाइप का जो कंपैरिजन रहेगा, अगर दो कंपैरिजन है और के साथ में है, उसको हम लोग DCFL के अंडर में नहीं कर पाएंगे, इसको हम लोग DCFL के अंडर में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं है कि इस स्ट्रिंग को इसके अकॉर्डिंग चेक करना है या फिर इस स्ट्रिंग को इसके अकॉर्डिंग चेक करना है, a इक्वल टू b करना है या फिर b इक्वल टू c करना है, ये कंफर्म नहीं है। DCFL मतलब क्या है, डिटरमिनिस्टिक, मतलब क्या है, कंफर्मेशन होना चाहिए, 100% एश्योरिटी होना चाहिए, 100% एश्योरिटी होना चाहिए कि क्या फॉर्मेट है, किसके अकॉर्डिंग चेक करना है।
अगर कन्फर्मेशन नहीं है और में है कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, मतलब क्या है, डीसीएफएल लैंग्वेज नहीं होगा। लैंग्वेज कैसा होगा, सीएफएल होगा। सीएफएल एक काम कर सकता है। सीएफएल मतलब क्या है, एक बार इस स्ट्रिंग को लिया, इसके अकॉर्डिंग चेक किया, एक बार इसको लिया, इसके अकॉर्डिंग चेक किया, दोनों काम में कर लेगा। जिस तरीके से डीएफए एनएफए में हम क्या देख रहे थे, डीएफए एनएफए में हम क्या देखे थे, डीएफए में क्या था कि कोई पर्टिकुलर इनपुट लेकर एक स्टेट से, अगर ये स्टेट है, इससे कोई इनपुट अगर ए लेता है तो कंफर्म है कि एक इनपुट लेकर एक ही स्टेट में जाएगा। एक इसका है डीएफए का है, लेकिन अगर एक इसका हुआ, ये हो गया डीएफए का, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर मान लो ये एनएफए है तो हो सकता है कि ए लेकर यहां जा रहा हो और सेम इनपुट ए लेकर यहां भी जा रहा हो, एक से ज्यादा जगह जा रहा हो। इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग यही होता है, सिंपल मीनिंग यही होता है कि मान लो अगर एक रास्ते सही नहीं मिल रहा है, एक रास्ता सही नहीं है, तो दूसरा रास्ता ऑप्शन है उसको देख लेगा एनएफए, दूसरा रास्ता है उसको देख लेगा। बस वही चीज यहां भी है, वही चीज यहां भी है। अगर कंफर्मेशन है कि एक ही रास्ता है, कंफर्मेशन है कि एक ही रास्ता है, मतलब जो स्ट्रिंग है उसको एक ही लैंग्वेज के लिए चेक करना है, तो डीसीएफएल काम कर लेगा। डीसीएफएल का मशीन क्या होता है, डीसीएफएल का मशीन क्या होता है, डीपीडीए, डीपीडीए, डिटरमिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। और नॉर्मल अगर सीएफएल का हम बात करते हैं तो इसके लिए मशीन क्या रहेगा, एनपीडीए। इसके लिए मशीन क्या है, एनपीडीए। इस एनपीडीए के अंडर में क्या है, डीपीडीए भी इसके अंडर में ही है। इसी का एक स्पेशल केस है जो डीपीडीए बनता है। लेकिन नॉर्मल लेंगे अगर सीएफएल का तो एनपीडीए है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन ये देख सकता है, एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसको ये हैंडल कर सकता है। तो सिंपल जानो, अगर कंपेयर करना है, अगर कंपेयर करना है, अगर दो अल्फाबेट के बीच में कंपेयर करना है और एक ही कंपैरिजन है, दो अल्फाबेट के बीच में एक कंपैरिजन है, तो क्या रहेगा, सीएफएल भी रहेगा और डीसीएफएल भी रहेगा। जैसे कि यहां पर देख रहे हैं क्या कि ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम सीएफएल भी बोल सकते हैं और डीसीएफएल भी बोल सकते हैं। सेम लैंग्वेज L2 को भी हम लोग सीएफएल भी बोल सकते हैं और डीसीएफएल भी बोल सकते हैं। लेकिन L1 है जो सीएफएल डीसीएफएल दोनों है, L2 है जो सीएफएल डीसीएफएल दोनों है, लेकिन L1 यूनियन L2 अगर आ जाए तब हम लोग इसको सीएफएल बोलेंगे। ठीक है, इसको डीसीएफएल हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, सीएफएल बोलना होगा। अगर दो कंपैरिजन है और दोनों कंपैरिजन और के साथ में है, यहां पर क्या है, यूनियन है, मतलब क्या हो गया, यूनियन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, और है। यूनियन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, और है। बस वही चीज यहां पर लिखा है, एग्जांपल में ही लिखा है, सेवेंथ वाले में ही एग्जांपल लिखा है, m = n और n = p। और के साथ में अगर दो कंपैरिजन है उसको सीएफएल हैंडल कर सकता है, डीसीएफएल नहीं कर सकता है। तो सीएफएल और डीसीएफएल का बेसिक डिफरेंस यही है। डीसीएफएल को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कंपेयर करना है, एक बार ही कंपेयर करेगा डीसीएफएल, एक बार कंपेयर कर सकता है। लेकिन सीएफएल क्या है, दोनों चीज देख सकता है, मतलब इस कोई स्ट्रिंग है जो इससे बिलोंग करे या फिर इससे बिलोंग करे, ये चेक करेगा कौन, सीएफएल चेक कर लेगा। लेकिन एक स्ट्रिंग हम दे दिए और कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा, डीसीएफएल नहीं कर सकता है। अगर एक ही लैंग्वेज मेरा है उसके लिए स्ट्रिंग है तो डीसीएफएल चेक कर लेगा, एक लैंग्वेज ए मेरा है इसके लिए एक स्ट्रिंग है, इसके लिए भी डीसीएफएल चेक कर लेगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि ये लैंग्वेज डीसीएफएल है और ए लैंग्वेज डीसीएफएल है। दो लैंग्वेज अगर डीसीएफएल है, दो डीसीएफएल लैंग्वेज का यूनियन, इसका यूनियन और दोनों का यूनियन अगर लेते हैं, दो डीसीएफएल लैंग्वेज का अगर हम यूनियन लेते हैं तो इसका रिजल्ट जो बनता है, इसका रिजल्टेंट है जो क्या रहेगा, डीसीएफएल नहीं रहेगा। इसका रिजल्ट क्या है, डीसीएफएल नहीं रहेगा। यूनियन के अंडर में क्लोज्ड नहीं है डीसीएफएल, एक क्लोजर प्रॉपर्टीज में बताए थे। यूनियन के अंडर में डीसीएफएल क्लोज्ड नहीं है, जबकि सीएफएल क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टीज में भी देखोगे अगर तो क्लोजर में क्या है,
अगर CFL1 यूनियन CFL2 है, दो CFL का अगर यूनियन है तो इसका क्या है, रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट भी CFL ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टीज में है। क्लोजर प्रॉपर्टीज कहां से आ रहा था, यहां से ही आ रहा है। सेम लॉजिक से क्लोजर प्रॉपर्टीज में आया था कि दो CFL का यूनियन अगर हम लेते हैं तो CFL बनेगा, लेकिन दो DCFL का यूनियन लेते हैं तो DCFL नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहला लैंग्वेज क्या है, L1 क्या है, DCFL है, L2 क्या है, DCFL है। DCFL है तो CFL भी बोल सकते हैं उसको हम, क्योंकि DCFL क्या है, DCFL का सेट क्या है, CFL के अंडर में ही है। DCFL का जो सेट है जो CFL के अंडर में ही है। तो दो CFL का अगर हम यूनियन लेते हैं तो CFL बनेगा, दो DCFL का यूनियन DCFL नहीं बनेगा। तो DCFL नहीं बनेगा मतलब कहां जाएगा, DCFL के बाहर जाएगा, CFL के लिए चेक करेगा तो क्या मिला भाई कि CFL हो जाएगा, CFL बन जाएगा। यूनियन ऑफ टू लैंग्वेज ऐसे ही देखते थे। तो आप समझ में आ रहा होगा कि CFL और DCFL में डिफरेंस क्या है। अगर श्योर शॉट है, 100% कंफर्मेशन है कि किस टाइप के काम करे, किस दो अल्फाबेट को कंपेयर करना, अगर एसोसिएटी है, जैसे कि यहां पर एसोसिएटी क्या है, A और B को कंपेयर कर लो, एक काम DCFL कर लेगा। यहां पर क्या है, B और C को कंपेयर कर लो, एक काम DCFL कर लेगा, क्योंकि CFL के पास भी एक स्टैक है और DCFL के पास भी एक स्टैक है, एक स्टैक दोनों के पास ही है। लेकिन CFL में क्या है, एसोसिएटी नहीं है, हो सकता है A लैंग्वेज है, हो सकता है A लैंग्वेज रहे। अगर ऐसा रहे, यूनियन रहे दो लैंग्वेज का, तो CFL वो काम कर सकता है, DCFL नहीं कर सकता है वो काम। तो थोड़ा माइंड में बन रहा होगा स्केच कि DCFL किस टाइप के लैंग्वेज को कहते हैं। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे, कौन सा लैंग्वेज DCFL है। इसका जो पहले जितना भी एग्जांपल हम लिए हैं, बाइनरी अल्फाबेट के लिए जो भी हम एग्जांपल लिए थे, वो सबको हम DCFL के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, एक बार देखना कि जब भी दो अल्फाबेट है, दोनों के बीच में डायरेक्ट कंपैरिजन है, एक ही कंपैरिजन है, मतलब कि DCFL होगा। अगर एक से ज्यादा कंपैरिजन रहे, मल्टीपल कंपैरिजन है और के साथ में, अगर और के साथ में मल्टीपल कंपैरिजन है तो DCFL नहीं होगा, क्या बनेगा, CFL बन जाएगा। तो जितना भी एग्जांपल इसके पहले वाले में बताए हैं, सबके सब CFL तो था ही। इसका पिछला एग्जांपल देखो, जो भी एग्जांपल हम बता रहे थे काउंटिंग कंपैरिजन विथ ऑर्डर के लिए, वो सबके सब CFL था। वो सब लैंग्वेज में, वो जितना भी लैंग्वेज हम एग्जांपल में बताए थे, उसमें देखना कि अगर एक ही कंपैरिजन है, दो अल्फाबेट के बीच में एक कंपैरिजन है, वो सब DCFL बन जाएगा। जिसमें एक से ज्यादा होगा वो CFL में रहेगा। ठीक है, एक हम समझ रहे हैं। DCFL में क्या है, कंफर्मेशन चाहिए कि क्या फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है या फिर इसको फॉलो करना है। और CFL DCFL बहुत कंफ्यूजन वाला भी है। बहुत सारा ऐसा डाउट मन में आएगा कि अच्छा कभी CFL है जो DCFL बन जाता है, कभी नहीं बनता है, क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन हम बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लिया, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। अभी और भी देखेंगे, बहुत सारा एग्जांपल में देखेंगे CFL DCFL। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि DCFL यहाँ पर एकदम सही तरीके से जितना भी पॉसिबिलिटीज है कि DCFL किसको बोलेंगे, कौन DCFL बन सकता है, कौन DCFL नहीं रहेगा, CFL ही रहेगा, वो सब अभी हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। ग्रामर लिखना तो सीख ही गए हैं, ग्रामर किस तरीके से लिखना है वो काम हम लोग देख लिए हैं। अब और भी देखते हैं एग्जांपल। अब मेनली क्या देखना है हम लोग को कि CFL और DCFL में देखना है कौन सा लैंग्वेज CFL होगा, कौन सा DCFL भी होगा। ठीक है, मेनली अब वो देखेंगे हम लोग। अब देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में आए। सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में क्या है, A पावर n C पावर m B पावर n, A पावर n C पावर m C पावर n B पावर n where m n greater than equal to 0। क्या A C B n m n n m n, हाँ यही चीज है। अब देखो यहाँ पर देखो, इस लैंग्वेज को एक बार देखो, क्या दिख रहा है कि A का पावर n है, C का पावर m है, अब B का पावर n है। मतलब क्या भाई, नंबर ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ B करना है हम लोग को। अब बीच में क्या है, C एक्स्ट्रा आएगा,
बीच में सी क्या है, एक्स्ट्रा आना है। ठीक है, हम लोग करना क्या है, ए पावर एन बी पावर एन करना है। मतलब कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी होना चाहिए, बीच में सी एक्स्ट्रा रहेगा। ठीक है, इसका अलग फॉर्मेट भी है। मान लो इस तरीके से लैंग्वेज को लिख दिया जाए, ए बी सी लिख दिया जाए, यहां पर एन एम एन ऐसा रहे। क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करना है, बीच में क्या है, फ्री है, कितना भी हो सकता है। बीच में क्या है, फ्री है, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करना है। वही काम यहाँ, फर्स्ट एंड लास्ट को इक्वल करना है, बीच वाला फ्री है। अल्फाबेट कोई भी रहे, ए रहे बी रहे, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका ग्रामर देखो कैसा होगा। अच्छा एक चीज बताओ, ये CFL होगा या DCFL होगा? ये लैंग्वेज जो है CFL होगा या DCFL होगा? कितना कंपेयर कर रहे हैं, सोचो एक बार, कितना कंपैरिजन है। ए और बी में हम कंपेयर कर रहे हैं, एक ही कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमेशा ही एक ही करेंगे। ए और बी में हम कंपेयर कर रहे हैं, हमेशा एक करेंगे। जब हमेशा एक करेंगे तो क्या बनेगा, DCFL बनेगा। CFL तो है ही, CFL तो है ही पहले से, CFL भी है। एक कन्फर्मेशन है, एक स्टैक हम लेते हैं, क्या करेंगे, मान लो इसका कोई स्ट्रिंग लेते हैं, क्या भाई, ए सी सी बी बी बी, ये कैसे स्ट्रिंग बनेगा। ये स्ट्रिंग बनने के लिए n इक्वल टू 3 ले लिए और m इक्वल टू 2 ले लिए। n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 2 लेंगे, n इक्वल टू 3 है, a पावर 3 टाइम्स a है, b पावर 3 टाइम्स b है, बीच में क्या है, c पावर m का वैल्यू 2 है, बीच में क्या है, 2 टाइम्स c। अब बोलो एक स्टैक से हम चेक कर सकते हैं क्या कि ये जो स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का है या नहीं है। एक स्टैक से हम कर लें, कैसे करेंगे, ए आएगा पुश करना है, ए आया पुश किए, दूसरा ए आया फिर से पुश किए, तीसरा ए आया फिर से पुश किए, सी आएगा, सी को कंपेयर करना है क्या, सी को करना है कंपेयर, क्या सी को नहीं करना है कंपेयर, सी को कंपेयर करना ही नहीं है। मतलब क्या है, सी आया कुछ नहीं करो, स्किप कर लो, फिर से बी आया, बी और ए को कंपेयर करना है। मतलब क्या है, ए को हम पुश किए हैं, अब बी के लिए एक बी के लिए एक ए को कट किए, दूसरा बी के लिए दूसरा ए को कट किए, तीसरा बी के लिए तीसरा ए को कट किए। हम यहाँ बॉटम में भी आ गए हैं, स्टैक मेरा एम्प्टी हो गया है और स्ट्रिंग भी मेरा ओवर हो गया, स्टैक भी एम्प्टी हो गया और स्ट्रिंग भी मेरा ओवर हो गया। मतलब क्या है, ये जो गिवन स्ट्रिंग है किसको बिलोंग कर रहा है, इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। ये जो गिवन स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। इस लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, इस लैंग्वेज को CFL भी बोलेंगे और साथ में क्या बोलेंगे, DCFL भी बोलेंगे। CFL भी बोलेंगे और DCFL भी। ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर कौन है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर है DCFL। क्यों स्ट्रॉन्ग है भाई, सिंपल देखो, मान लो तुम्हारे यहाँ का एक बाइक है, ठीक है, दो भाई हो, दोनों का एक एक बाइक है, ठीक है। मान लो एक बाइक है जो तुम्हारा नाम ए है और तुम्हारे भाई का नाम मान लो बी है, ठीक है। ए का बाइक 1 है और बी का बाइक 2 है, ठीक है। ए का बाइक का नाम 1, बी का बाइक का नाम 2 है, ठीक है। मान लो कोई बाहरी आदमी देखा कि वो 1 नंबर बाइक देखा, तो क्या बोल सकता है, अच्छा इस फैमिली का है। दूसरा बाइक देखा, क्या देखा, अच्छा इस फैमिली का है। लेकिन जो क्लोज आदमी होगा, जो जानता होगा कि अच्छा 1 किसका बाइक है भाई, 1 है जो ए का बाइक है, 2 किसका है, 2 है जो बी का बाइक है। तो ये जनरल आदमी जो देखा था कि 1 और 2 दोनों ही इस फैमिली का बाइक है, वो भी सही है अपने जगह में। लेकिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आंसर क्या है कि 1 है जो ए का बाइक है, 2 है जो बी का बाइक है। बस यही चीजें हम बता रहे हैं कि ये जो गिवन लैंग्वेज है, जो CFL तो है ही कंफर्म चीज है, लेकिन CFL में भी इसमें क्या है, ये लैंग्वेज CFL भी है और DCFL भी है। क्योंकि DCFL क्या होता है, सेट अगर CFL का हम लेते हैं तो DCFL इसके अंदर में है, DCFL इसके अंदर में है। ये ज्यादा कॉम्पैक्ट आंसर हुआ DCFL का, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा लैंग्वेज है तो क्या बोलेंगे, ये लैंग्वेज क्या है, DCFL है। ऑप्शन में क्या रहेगा, CFL भी रहेगा, मान लो CSL दे दे, DCFL दे दे और रेगुलर दे दे। मान लो ऐसा यहाँ पर दे दे क्या कि CSL एक लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, और मान लो यहाँ पर रेगुलर दे दिया, ठीक है। चारों ऑप्शन में कौन होगा भाई, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, DCFL है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, DCFL है। वो जो DCFL है वो CFL भी होगा।
सही चीज है, लेकिन CFL नहीं करेंगे टिक। CFL टिक करोगे गलत हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है? DCFL है। रेगुलर नहीं हो सकता है, तो रेगुलर के जस्ट बाहर में कौन रहता है? रेगुलर के बाहर में लैंग्वेज कैसे रहता है? लैंग्वेज रहता है रेगुलर, इसके बाहर में DCFL, इसके बाहर में CFL, इसके बाहर में CSL, इसके बाहर में REC, इसके बाहर में RE। यही लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज का सेट ऐसा ही रहता है ना। तो मान लो कोई लैंग्वेज CSL है, तो CSL के अंडर में ही तो CFL वाला सेट है, ठीक है। तो कोई लैंग्वेज, इसको हम क्या बोलेंगे? CSL में आएगा या नहीं आएगा? CSL में भी आएगा। सही चीज है भाई, CSL में रहेगा ये लैंग्वेज, क्योंकि CSL का जो सेट है उसके अंदर में ना CFL का है जी। जो CSL का सेट है, देखो बड़ा सेट है, CSL का सेट देखो कहां है, ये देखो CSL का सेट है, जो CSL का सेट ऐसा है। इस CSL के सेट के अंदर में ही ना CFL है, CFL के अंदर में DCFL है। हम बोल रहे हैं क्या कोई लैंग्वेज मेरा CFL, मतलब क्या है? CSL भी है, बाय डिफॉल्ट CSL है, वो बताने का चीज नहीं है। जैसे ही यहाँ पर DCFL बता दिए हो, तुम बोल रहे हो क्या कि बाय डिफॉल्ट CFL तो है ही, लेकिन DCFL भी है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, सबसे छोटा सर्कल में जो पॉसिबल रहे लैंग्वेज, उस छोटा सर्कल वाले को ही आंसर देना है, बड़ा सर्कल को नहीं देना। ऐसा नहीं कि ये CSL में भी तो है, ये DCFL है, मतलब कि CSL में भी है, तो CSL टिक करके आ गए, तो क्या मिलेगा? -1/3। और 2 नंबर का है तो -2/3 मिलेगा। इसको टिक करोगे तो क्या मिलेगा? +1। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज को ध्यान देना है, कौन सा लैंग्वेज CFL है, कौन सा DCFL है। कैसे पहचानेंगे हम लोग देखेंगे क्या कि एक स्टैक के हेल्प से अगर हम कंपेयर कर सकते हैं, और एक ही कंपैरिजन है, कंफर्म है कि एक ही कंपैरिजन है। यहां पर क्या था? यहां पर 2 कंपैरिजन था, या तो A को B से कंपेयर कर लो, या तो B को C से कर लो कंपेयर, लेकिन कंफर्म नहीं था कि कब A को B से करना है और कब B को C से करना है, कंफर्म नहीं था। यहां पर क्या है? A को B के साथ कर लो कंपेयर, या B को C के साथ कर लो कंपेयर। इसकी एक कंडीशन फॉलो करे या फिर एक कंडीशन फॉलो करे, कंफर्म नहीं है, कभी ये भी फॉलो करेगा, कभी ये भी फॉलो करेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि 2 अलग अलग के बीच में और है, अगर यूनियन है, तो DCFL नहीं होगा, क्या रहेगा? CFL रहेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा केस है नहीं, यहां पर कंफर्मेशन क्या है कि नंबर ऑफ A = नंबर ऑफ B करना है, कंफर्म चीज है। तो क्या बन गया? ये बन गया DCFL बन गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है? अब देखते हैं इसका ग्रामर कैसा लिख सकते हैं। इसका ग्रामर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको भी देख लेते हैं। एकदम आराम से समझो, जितना भी छोटा छोटा चीज है सबके सब हम बताएंगे, एकदम आराम से समझो इसको, और जरूरी है, बेसिक चीज है, समझ जाओगे DCFL CFL में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। स्किप कर दोगे फिर वही कंफ्यूजन में रहो, किसको DCFL किसको CFL, तो गलती बार बार क्यों करना है। तो ये क्या बन गया? ये लैंग्वेज मेरा क्या बन गया? DCFL हम इसको बोलेंगे। ये क्या बन गया? DCFL लैंग्वेज बन गया मेरा, ठीक है। अब देखते हैं क्या इसका ग्रामर हम कैसे लिख सकते हैं। इसका ग्रामर हम कैसे लिखेंगे? सिंपल देखो, A = B करना है, नंबर ऑफ A = नंबर ऑफ B करना है, ठीक है। मतलब A और B तो साथ में आएगा वेरिएबल के, ये बात पक्का है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लो S goes to A S B, S goes to AS B हम कर रहे हैं, ठीक है। एक और इसके साथ में हम क्या लेते हैं? A ले लिए, ठीक है, A ले लिए हम। अब क्या देखते हैं, A के लिए हम क्या करेंगे? A क्यों लिए है? A से क्या हम लोग को बनाना है? A से हम लोग को C बनाना है, तो क्या किए? CA और नल, ठीक है। यहां पर भी क्या है? नल हम ले सकते हैं, यहां पर भी हम नल ले सकते हैं, क्योंकि क्या मिनिमम वैल्यू क्या है? ml > 0। यही मेरा ग्रामर बन गया, यही मेरा ग्रामर बन गया। अब बोलो क्या, जो पहले क्वेश्चन बताए थे, इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में A⁴n B⁴n था, यहां भी तो A और B को हम कंपेयर कर रहे थे, लेकिन ग्रामर में कैसा हम लिखे थे? इसका ग्रामर जो हम लिखे थे, इसका ग्रामर जो लिखे थे, इसका ग्रामर हम कैसा लिखे थे? S goes to
S1A ऐसा लिखे थे। अब इस A से क्या किए थे, इस A से हम C बना रहे थे और इस S1 से A S1B बना रहे थे। साइड बाई साइड लिए हैं, AB को एक साथ में एक साइड में बनाए हैं और C को एक साइड में बनाए हैं। ठीक है, ऐसा ग्रामर हम लिए थे इसके लिए। लेकिन यहां पर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि S goes to A S B? सिंपल देखो, यहां C कहां पर चाहिए, C कहां पर चाहिए, A और B के बीच में चाहिए ना, A और B के बीच में चाहिए ना। हम क्या कर रहे हैं, इस S से A और B बना रहे हैं जितना भी रिक्वायरमेंट है। मान लो यहां पर रहे n इक्वल टू 2 रहे और m इक्वल टू 1 रहे। ठीक है, mn ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, a वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ठीक है, n का वैल्यू 2 है, स्ट्रिंग कैसा बनेगा भाई, a m का वैल्यू 1 है, फिर c आया, एक c आया, फिर b ऐसा स्ट्रिंग बनेगा। यही स्ट्रिंग बनाना। अब इस स्ट्रिंग को इससे हम ड्राइव करते हैं, देखते हैं कैसे ड्राइव होगा। इस स्ट्रिंग को, ये जो गिवन स्ट्रिंग है, इसको हम ड्राइव करते हैं इस ग्रामर की हेल्प से। क्या करेंगे, S गोज टू, A कितना चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, A S B, फिर से एक A आ गया, एक और A चाहिए हम लोग को, A S B, 2 A आ गया, 2 B आ गया इनमें। ठीक है, बीच में क्या चाहिए, बीच में क्या चाहिए हम लोग को, बीच में चाहिए एक C चाहिए। C के लिए क्या करना है, तो S है बीच में S है, इस S को S गोज टू A कर लेते हैं। S गोज टू A कर लिए, अगर S गोज टू A कर लिया हम, अब क्या है, अब इस प्रोडक्शन को हम यूज करेंगे। क्या भाई, A गोज टू CA, A गोज टू CA हो गया। ठीक है, फिर से A गोज टू, अब C एक ही चाहिए हम लोग को, एक C चाहिए था, एक C हम लोग का मिल गया यहाँ पर। अब A गोज टू नल, A गोज टू नल, A बन गया देखो स्ट्रिंग, इसे क्या बन गया, A, फिर देखो नीचे आओ, C, फिर ये नल आया, फिर इंड हुआ B, फिर एक और B, बन गया ये स्ट्रिंग। तो ग्रामर को लिखना कैसे है, साइड में क्या है, ये देखो C है जो, अगर इंड में है तो साइड बाई साइड करके लिखेंगे, S1A करके। अगर स्टार्टिंग में है तो S1 करके लिखेंगे। अगर बीच में आ जाए एक्स्ट्रा तो क्या करेंगे, S गोज टू A S B से हम AB बना लेंगे और फिर S गोज टू A के लिए ऑप्शन रखेंगे, ताकि इस A से हम एक्स्ट्रा C बना सकते हैं कितना भी। इसमें कोई भी स्ट्रिंग बोलोगे, सबके सब स्ट्रिंग बन जाएगा, सबके सब स्ट्रिंग बनेगा। मान लो यहां पर एग्जांपल में लेते हैं, एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं, n का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू 2 है, मान लो ऐसा एग्जांपल है। इसे स्ट्रिंग कैसा बनेगा भाई, n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू कितना है, 2 है, मतलब C 2 टाइम्स आया, B भी नहीं आएगा, n का वैल्यू 0 है, तो यही मेरा स्ट्रिंग बन गया। इस स्ट्रिंग को हम कैसे बना सकते हैं, S गोज टू केवल C बनाना है, A और B तो नहीं चाहिए हम लोग को, इसलिए S गोज टू A कर लिए हम डायरेक्टली, S गोज टू A कर लिए। अब S से हम A पर चले आए, A का प्रोडक्शन क्या है, A गोज टू CA, तो क्या करेंगे, A गोज टू CA, फिर से A गोज टू CA और फिर से A गोज टू नल, A गोज टू नल, A बन गया, ऐसा बन गया। कोई भी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का इस ग्रामर से हम बना सकते हैं। पहले क्या देखिए, ग्रामर DCFL है और इसका ग्रामर भी, ये लैंग्वेज है जो DCFL है और इसका ग्रामर भी हम लोग देख लिए। यहां पर नल लिखना भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि मान लो m बराबर 0 है, n बराबर भी 0 है, इस दोनों के लिए, दोनों 0 के लिए नल भी एक स्ट्रिंग बनेगा ना, नल भी स्ट्रिंग बनेगा एक। इस नल स्ट्रिंग को कैसे ड्राइव करेंगे, S गोज टू नल करना होगा, इसलिए यहां पर S गोज टू नल का भी एक ऑप्शन दिए है। इस प्रोडक्शन में S गोज टू नल भी एक प्रोडक्शन है, इस ग्रामर का एक प्रोडक्शन क्या है, S गोज टू नल भी। ठीक है, ये देख लिए हम लोग ग्रामर कैसे लिख सकते हैं और CFL DCFL में किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, वो भी देख लिए हम लोग। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन कौन था, सेकेंड क्वेश्चन ओवर हो गया। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में, थर्ड क्वेश्चन में जो अभी तक देखे हैं, फर्स्ट सेकेंड और सेवेंथ देखे थे, उसी का कॉम्बिनेशन है थर्ड क्वेश्चन। एकदम आराम से देखो, समझ में आएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आसान आसान चीज है, लेकिन हाँ आसान चीज है, छोटा छोटा चीज को समझते जाएंगे तो आसान लगेगा। अगर स्किप कर जाओगे फिर वो नहीं समझ में आएगा, टफ लगेगा वही चीज। चलो इसको भी हटा लेते हैं। कौन सा है? थर्ड क्वेश्चन हम लोग का है।